Hello everyone. Now the next topic of your study is leverage. ये यूनिट 4 का टॉपिक है हमारा. इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेवरेज के बारे में कि कोई भी फर्म हो, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे है किसी भी फर्म का. ठीक है, कोई भी फर्म हो वो फाइनेंसिंग कैसे करती है. फाइनेंसिंग करती है या डेट से, ठीक है, या इक्विटी से. या डेट से करती है फाइनेंसिंग या इक्विटी से करती है. राइट. तो फर्म का जो मेजर डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग के डिसीजंस जो होते हैं वो डिसीजन क्या होते हैं. पहला तो ये होता है कि टोटल कितना फंड चाहिए. ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग का डिसीजन ले रहे हो तो कंपनी पहले क्या लेगी, तो टोटल फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है. और दूसरा चीज़ क्या होता है कि फंड कितना कहाँ से लेना है, सोर्सेस. राइट. कहाँ से लेना है, कहेंगे सोर्सेस. ये दो मेजर होते हैं किसी भी फर्म के लिए फाइनेंसिंग डिसीजंस. राइट. एंड जो भी फर्म्स हैं वो ऐसा सोर्सेस लेना लेना चाहती हैं कि उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो और उनका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो. राइट. मान लीजिए कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे ऐसे अगर कंपनी लेती है कहीं से भी फर्म फंड एक्वायर कर रही इक्विटी से या डेट से, वो क्या होता है, वो होता है एक पार्ट कंपनी की लाइबिलिटी का. सपोज इसी तरह से कंपनी की लाइबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो कितनी चीज़ें आ जाती हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल से, इक्विटी कैपिटल से उन्होंने पैसा ले रखा है, या प्रेफरेंस से ले रखा है तो वो इंक्लूड हो जाएगा. और डिबेंचर से ले रखा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है. ठीक. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होगी और कुछ हो गई करंट लाइबिलिटीज हो गई. ये पूरा क्या है, ये सारी चीज़ों से कंपनी क्या करती है, ये सारी ही लाइबिलिटीज से कंपनी फिनेंसिंग करती है. ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या है, कंपनी को पैसे प्रोवाइड करती हैं, कैपिटल प्रोवाइड करती हैं. लाइक करंट लाइबिलिटीज़ है, इसमें अगर क्रेडिटर्स हैं, आप सप्लायर से क्रेडिट पे ले रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, आपकी कंपनी में एक तरह से फिनेंस कर रहे हैं. और इनमें से ये जो चार चीज़ें होती हैं ये पार्ट होता है आपके कैपिटल के स्ट्रक्चर का, जहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल कंपनी लेती है. तो कैपिटल के स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो दो, उसके डिसाइड करने के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग करने के लिए दो टेक्निक्स होती हैं कंपनी के पास. ठीक है. दो टेक्निक्स होती हैं उन जैसे, उसमें से एक होता है लेवरेज और एक होता है ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस. ये दो टेक्निक्स होती हैं जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट मींस कंपनी का जो मेजर डिसीजन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो लेने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे लेवरेज के बारे में. तो लेवरेज का पता है, लेवरेज का पहले हम देखेंगे कि लेवरेज का बेसिक क्या होता है, मीनिंग क्या होती है. लेवरेज का मतलब होता है एक वेरिएबल का इफेक्ट देखना दूसरे वेरिएबल, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल. ठीक है. लेवरेज का मतलब क्या होता है, एक चीज़ का इफेक्ट देखना दूसरे किसी भी वेरिएबल पे. जैसे इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये ऐसे रेशियो एक होता है किसका, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मीन्स जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो चेंजेस हो रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे. ऑफ कोर्स एक दो चीज़ों पे अगर दो एक पे दूसरे का इफेक्ट देखे, दैट मीन्स वो चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. ठीक. उनमें से एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या चेंज पड़ रहा है, कोई भी वेरिएबल हो, तो वो हम लोग पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं लेवरेज. राइट. वैसे ही फाइनेंसिंग के सेंस में देखिए लेवरेज की डेफिनेशन होती है, इट अटेम्प्ट्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेट फाइनेंसिंग इन द कैपिटल structure and its effect on the earnings available to equity shareholders. ठीक. मीन्स लेवरेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें लेवरेज ये इसलिए पढ़ते हैं, ये एनालाइज करता है रिलेशनशिप किसका, डेट फाइनेंसिंग का. मीन्स जो कंपनी कैपिटल डेट से ले रही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के फॉर्म में कैपिटल ले रही है, उस कैपिटल स्ट्रक्चर का जो एक पार्ट है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस अर्निंग पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है. ऑफ कोर्स देखिए इफेक्ट तो पड़ता है. मान ली कंपनी ने अर्निंग की, सेल्स करी. ठीक. अगर हम सेल्स में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो क्या होगी, कंपनी की अर्निंग पता चल जाएगी. ठीक. अब वो कंपनी की जो अर्निंग आई, अब मान ली कंपनी का जब अर्निंग अपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो सबसे पहले किनको देगी, जिनको फिक्स टर्म ऑफ इंटरेस्ट लिए, जिनसे बोरिंग के फॉर्म में पैसे लिए, ऑफकोर्स सबसे पहला पेमेंट तो डिबेंचर होल्डर्स को होगा. ठीक. तो उनका इंटरेस्ट कट जाएगा, तभी तो पता चलेगा हमें कि कितना बचा है पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. राइट. तो डिबेंचर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है,
डिवेंचर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि उनका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, राइट। तो वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कंपनी के अर्निंग पे भी डिपेंड करता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखें तो यस, देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले क्या है, कंपनी की क्या हुई, सेल्स हुई, ठीक। अब सेल्स में से कंपनी वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले अपना डिडक्ट करती है, राइट। वेरिएबल कॉस्ट जो भी लगी है, जो चेंजेस आते रहते हैं, वेरिएबल यूनिट्स जो भी हैं लगा रही कंपनी, तो वेरिएबल कॉस्ट जो लगी है उस सेल्स को प्रोड्यूस करने में, उसको माइनस कर दिया पहले। उसको माइनस कर दिया तो क्या पता चलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन पता चला है, मीन्स ये वो होता है प्राइस, ये वो इनकम होती है जिसमें अभी फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है, अभी हमने फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट नहीं किया है, ठीक। इसमें से जब फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं तो एक्चुअल अर्निंग पता चल जाती है इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले, जिसको बोलते हैं ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, राइट। अब क्या है, अब जब अर्निंग आई है कंपनी के पास तो अब वो अपने जो भी जहाँ से भी फाइनेंस लिया उनको पेमेंट करना स्टार्ट करेगी। सबसे पहले किसको पेमेंट करेगी, इंटरेस्ट, दैट मीन्स डिबेंचर्स को पेमेंट करेगी। तो इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया, राइट, उनका पेमेंट हो गया। अब क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब क्या करना है, अब कंपनी को पहले टैक्स पे करना है, फिर कंपनी ने टैक्स पे किया, देन जो अर्निंग ये बचती है ये होती है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये वो अर्निंग होती है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होती है। अब ये अर्निंग जितनी भी होती है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के अकॉर्डिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। तो देखिए ये जो पार्ट होता है जो इसी क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे लेवरेज के टाइप्स। लेवरेज के जो टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स के लेवरेज होते हैं। एक पहला होता है सबसे ऑपरेटिंग, देन होता है फिनेंसिंग, एंड देन होता है कंबाइंड लेवरेज, ठीक। ऑपरेटिंग, जैसे ऑपरेटिंग से ही लग रहा है, ये क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो बिजनेस रिस्क को डिफाइन कर देखिए। ऑपरेटिंग लेवरेज आता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज को शो करता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक। देखिए कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन ये जो सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके आया, और ईबीआईटी अर्निंग बिफोर टैक्स, मींस ये जो नीचे वेरिएबल होता है, एक मिनट, ये तो ऑपरेटिंग लेवल है वो इफेक्ट देखता है कंट्रीब्यूशन का ईबीआईटी पे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का ईबीआईटी पे क्या